1960 में स्टैनफोर्ड प्रोफेसर वाल्टर मिशेल और उनके टीम ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट 40 साल तक चलता रहा। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने छोटे बच्चों को शामिल किया जिनकी उम्र 4 से 5 साल थी। उन्होंने बच्चों को एक रूम में बिठाया और सबको एक एक कैंडी दे दी। उस कैंडी का नाम मार्शमैलो था। इसी मार्शमैलो कैंडी की वजह से इस एक्सपेरिमेंट को मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। उन्होंने बच्चों से कहा कि ये कैंडी दे के हम थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे और जो बच्चा हमारे वापस आने तक ये कैंडी नहीं खाएगा उनको एक एक कैंडी और दी जाएगी। तो ये बोल के वो बाहर चले जाते हैं। जैसे ही वो बाहर जाते हैं तो कुछ बच्चे फ़ौरन उस कैंडी को उठाकर खा लेते हैं, जबकि कुछ बच्चे ऐसे थे जो इधर उधर अपना वक्त पास करना उन्होंने शुरू कर दिया, इधर उधर बातें करना शुरू कर दी। लेकिन थोड़े ही वक्त के बाद वो अपनी अर्ज को बर्दाश्त नहीं कर सके, टेम्पटेशन को बर्दाश्त नहीं कर सके, उन्होंने कैंडी को उठाकर खा लिया। तीसरी किस्म के बच्चे वो थे जिन्होंने बिल्कुल भी उस कैंडी पर तवज्जो नहीं दी, बल्कि वो अपना काम करते रहे। थोड़ी देर बाद एक्सपेरिमेंट करने वाले वापस आते हैं, उन वो सब बच्चों का डेटा ले लेते हैं। जिन्होंने कैंडी फ़ौरन खा ली थी उनका भी डेटा ले लेते हैं, जिन्होंने थोड़ी देर बाद खाई थी उनका भी, और जिन्होंने बिल्कुल कैंडी नहीं खाई थी उनका भी वो डेटा ले लेते हैं। और वो 40 साल तक इन बच्चों को फॉलो करते हैं कि वो लाइफ में क्या कर रहे हैं। जब उनके रिज़ल्ट्स अनाउंस किए गए, जब रिज़ल्ट्स पब्लिश किए गए तो बड़े हैरान कुन थे कि वो बच्चे जिन्होंने उनके रूम से बाहर जाने के बाद फ़ौरन उस कैंडी को खा लिया था, वो बच्चे अपनी ज़िंदगी की बदतरीन हालत में पड़े हुए थे। वो फैमिली में भी नाकाम थे, वो अपनी जॉब में भी नाकाम थे, वो अपनी सोशल लाइफ में भी नाकाम थे। कोई मनशियात का आदी हो चुका था, कोई मुजरम बन चुका था, कोई मर चुका था, या कोई माजूर हो चुका था, या जिसको किसी को कोई चोट लग चुकी थी, या किसी को कोई बीमारी हो चुकी थी। यानी कि वो बच्चे जिन्होंने फ़ौरन उस कैंडी को खा लिया था अपनी ज़िंदगी की बदतरीन हालत में पड़े हुए थे। उनके मुकाबले में वो बच्चे जिन्होंने कैंडी को बिल्कुल नहीं खाया था वो अब ज़िंदगी की हर फील्ड में कामयाब थे। अपनी फैमिली में भी कामयाब थे, अपनी जॉब में भी कामयाब थे, अपनी सोशल लाइफ में भी कामयाब थे। किसी किस्म की उनको बीमारी नहीं थी, किसी किस्म का वो नशा नहीं करते थे। यानी कि वो बच्चे जिन्होंने कैंडी को बिल्कुल नहीं खाया था वो अपनी बेहतरीन पोजीशंस पर काम कर रहे थे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे थे। जबकि वो बच्चे जिन्होंने कैंडी को फ़ौरन खा लिया था अपनी ज़िंदगी की बदतरीन हालत में पड़े हुए थे। अब आ जाता है तीसरी किस्म के बच्चे, वो बच्चे जिन्होंने थोड़ी अरसे के बाद, थोड़ी देर के बाद खा ली थी कैंडी, वो अपनी एक एवरेज लाइफ गुजार रहे थे। अब इससे क्या रिज़ल्ट निकलता है? उन्होंने बोला कि जो डिले ग्रेटिफिकेशन होती है, हम वक्ती जो फ़ायदा होता है, वक्ती मज़ा या वक्ती सेटिस्फेक्शन पर अगर कंट्रोल हासिल कर लें, उसको इग्नोर करके हम अपने काम पर फोकस करें, लगे रहें, तो फ्यूचर में हमें उसका बहुत बड़ा इनाम मिलता है। फ्यूचर में हमें वो बहुत अच्छे तरीके से पे बैक करता है। जैसे कि इन बच्चों के साथ हुआ कि जिन बच्चों को ये आदत थी, जिन बच्चों को ये कंट्रोल करना सिखाया गया था, जिन बच्चों को सब्र करना सिखाया गया था, वो बच्चे अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थे। वो कहते हैं अगर हम ये कंट्रोल करना, ये सब्र करना, बर्दाश्त करना सीख लें और अपनी इसको ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो हमें फ्यूचर के अंदर इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे वे में मिलता है, बहुत ही एक अच्छी सूरत हाल में मिलता है। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि अगर बच्चा टीवी को छोड़ के, गेम्स को छोड़ के, मोबाइल को छोड़ के अगर अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेगा तो इसका रिज़ल्ट उसको अच्छे मार्क्स की सूरत में मिलेगा। जब उसको रिज़ल्ट अच्छे मार्क्स की सूरत में मिलेगा वो अप्रिसिएशन हासिल करेगा। अप्रिसिएशन जब उसको मिलेगी तो उसको मोटिवेशन मिलेगी। जब मोटिवेशन मिलेगी तो वो ज़िंदगी में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करता चला जाएगा। वो जो वक्ती मज़ा था, वक्ती ग्रेटिफिकेशन थी, वक्ती जो सेटिस्फेक्शन थी, उसको इग्नोर करके अपने काम पर फोकस किया तो उसकी ज़िंदगी में बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलते चले गए। अब इससे एक सवाल और पैदा होता है कि क्या ये जो सब्र करना, बर्दाश्त करने वाली जो आदत है ये पैदाइशी होती है या इसको अपनाया जा सकता है, इसको पैदा किया जा सकता है? इसके लिए भी उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके रिजल्ट्स ये निकले थे कि इसको हम इन्वायरमेंट से सीख सकते हैं, इसको आदत बना के सीख सकते हैं, इसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाया जा सकता है। यानी कि अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने आप पर कंट्रोल करना हासिल कर लें, अपने बच्चों को कंट्रोल करना सिखाएं, अपने बच्चों को सब्र करना सिखाएं, अपने बच्चों को इंतज़ार करना सिखाएं। ये बहुत ही अच्छे तरीके से पे बैक करता है। ये रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। अब यहाँ पर हमारे सीखने के लिए क्या है? यहाँ पर ये आज एक्सपेरिमेंट शेयर करने का मकसद ये था कि हमने अपने बच्चों पर काम करना है, हमने अपने स्टूडेंट्स पर काम करना है, हमें उनकी ये आदत डेवलप करवानी होगी। अगर हमने उनसे बेहतरीन रिज़ल्ट लेने हैं, हमें उन्हें बताना होगा कि वक्ती सेटिस्फेक्शन, वक्ती मज़ा या वक्ती जो ग्रेटिफिकेशन है वो आपको नुकसान पहुंचाती है फ्यूचर के अंदर। अगर उस पर हमने कंट्रोल हासिल कर लिया तो फ्यूचर में हमें वो बेहतरीन नताइज भी देगी।
अब किस तरह से बच्चों में ये चीज़ पैदा की जा सकती है, बच्चों को सब्र करना सिखाएं। मिसाल के तौर पर अगर आपसे वो कोई चीज़ की डिमांड करते हैं तो उसको थोड़ा सा आप टाइम दें, उसको इंतज़ार करवाएं। अगर उसने बोला है कि मुझे ये शर्ट चाहिए तो आप उसको बोलें कि बेटा मैं आपको नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ लेके दूंगा। अब 1 महीने तक वो इंतज़ार करेगा, उसके अंदर इंतज़ार करने वाली आदत डेवलप होती चली जाएगी। अगर वो बोले कि मैंने टीवी देखना है तो उसको थोड़ा सा टाइम दे के बेटा पहले होमवर्क कर लें, उसके बाद आप टीवी देख लेना, यानी कि आप उसको सिखा रहे हो पहले वो अपना काम करेगा, उसके बाद दूसरा जो ग्रेटिफिकेशन की तरफ जाएगा। अगर वो आपसे पैसे मांगे तो उसको थोड़ा सा डिले करवाएं, उसको थोड़ा सा इंतज़ार करवाएं, उसको थोड़ा सा सब्र करवाएं कि बेटा ये आपको मैं थोड़े अरसे बाद दूंगा या थोड़े टाइम बाद दूंगा या शाम को दूंगा या कल को दूंगा। इस तरह से उसमें ये आदत डेवलप होना शुरू हो जाएगी। और कभी कभी उसको ये भी आदत डालें, कोई चीज़ की डिमांड करे तो उसको बोलें कि बेटा ये आपको नहीं लेके देनी मैंने। उसको ये भी सिखाएं कि हर चीज़ मिलती भी नहीं है। इस तरह भी उसके अंदर सब्र डेवलप होता चला जाएगा। अगर हमने बच्चों में चीज़ पैदा कर ली तो रिजल्ट्स आपके सामने हैं, फ्यूचर में बहुत अच्छे तरीके से ये पे करता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगी और हम अपने बच्चों को कुछ ना कुछ सिखा सकेंगे, कोई ना कोई आदत उनकी डेवलप कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। अगर अच्छी लगी हो तो कीजिएगा, अगर अच्छी ना लगी हो तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है। बहुत शुक्रिया।